तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो आज समझ ही लिया होगा कि आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये वही स्क्विड गेम की स्टोरी है आज की जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है आजकल इंटरनेट पे और ये हर जगह देखी जा रही है। तो गाइस जिसके कारण ये वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है और इसका बहुत ज़्यादा नाम भी हो चुका है और ये गाइस सभी देशों में आज देखी जा रही है। तो गाइस हमने एक चीज़ देखी उसमें स्क्विड गेम के अंदर पूरी वेब सीरीज़ में, जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी, कि मतलब सभी लोगों को वो लोग इकट्ठा करते हैं जो मतलब मजबूर या गरीब लोग होते हैं और उनके बीच में मतलब एक गेम होता है, सबसे एक प्लेयर जीतेगा और जिसका वो पूरा कैश मनी होगा। तो गाइस उसको देखने के बाद जो भी हमने वेब सीरीज़ में देखा कि वो लोग कौन से गेम खिलाते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, हनी कॉम्ब हो गया। तो जैसे कि हमने जो उनके गेम देखे ना, तो उस तरीके से हम उसको एक तरह से वेब सीरीज़ को देख रहे थे कि यार रियलिटी में ऐसा हुआ था वहाँ पे। तो गाइस जो भी इसमें हमने गेम देखे वो तो इस वेब सीरीज़ के शो में थे जो इन्होंने हमें दिखाए, लेकिन गाइस रियलिटी में ना इसकी पूरी स्टोरी एक बहुत ज़्यादा अलग है। और गाइस ये हकीकत में भी एक ऐसा गेम है जिसके अंदर मतलब रियलिटी में ये सभी गेम्स प्ले हुए थे और इसके अंदर भी यही होता था। जो भी वहाँ पे इंसान ये गेम प्ले करते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था और मतलब उन्हें मारा पीटा भी जाता था। तो गाइस मैं रियलिटी में आपको उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जो रियलिटी में वहाँ पे हुआ था। और गाइस जो स्क्विड गेम है ना, ये पूरी वेब सीरीज़ ही उसके बिहाव पे बनी हुई है, क्योंकि रियलिटी में जो गेम था वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसके बाद तो जो वेब सीरीज़ में उन्होंने अपनी तरफ से हमें दिखाया है वो एक तरह से लगभग थोड़ा बहुत मिलता-जुलता है, बाकी सब उसमें फ़ेक है। इसमें गाइस जो रियलिटी वाला शो था ना, उसमें ये नहीं था कि लोग अपने मन से वहाँ से जा सकते हैं और अपने मन से वहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन गाइस जो हमने वेब सीरीज़ में देखा कि लोग अपने मन से वहाँ पे आ रहे थे और उन्हें बुलाया जा रहा था, उन्हें छोड़ भी दिया जा रहा था। तो ये जो रियलिटी का शो था उसमें एक यही चीज़ बहुत ज़्यादा भयानक थी कि उसमें लोगों को बुलाया जाता था और उन्हें कभी भी वहाँ बाहर नहीं छोड़ा जाता था। तो गाइस इसकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। तो गाइस कुछ समय पहले की बात है जब साउथ कोरिया आज़ाद हुआ था। जब उसकी आज़ादी के बाद कुछ समय के बाद ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो देश एकदम से विकसित होने लग गया और गाइस वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा विकसित करना स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस हुआ क्या, इसके बाद में कुछ समय के बाद ही वहाँ पे जैसे ओलंपिक्स गेम चालू हो चुके थे और गाइस मतलब लगभग वहाँ पे ओलंपिक्स गेम के साथ भी और भी कई ऐसे नेशनल गेम्स हो रहे थे जिसके कारण वो अपने देश को और अच्छा बना रहे थे और लगभग गाइस उसको बहुत सुंदर बनाना चाहते थे वो एक तरह से। अगर यहाँ पे वो कोई भी ओलंपिक्स या कोई भी मैच करते हैं तो उन्हें यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ गलत ना दिखाई दे, जो भी उनके वहाँ पे जाके इसको देखेंगे या मतलब जो भी चीज़ होगी वहाँ पे। तो भाई इसके कारण होता क्या है वहाँ पे, के बाद जो वहाँ का प्रेसिडेंट था तो गैस वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक ऑर्डर पास कर देता है। तो गैस वो करता क्या, उसी जो नेशनल गेम्स अपने वहाँ प्ले करना चाहता था उसके लिए उसे वहाँ का एरिया बहुत अच्छा बनाना था, जिसके कारण हुआ क्या गाइज़, क्योंकि वहाँ पे जो गरीब लोग थे, कुछ लोग बेघर थे और गाइज़ कुछ जो कि गाइज़ वहाँ पे रोड की सड़कों पे घूमते थे। और गाइज़ ये उसी देश में नहीं, सभी देशों में हो रहा था ये, क्योंकि गाइज़ हर देश में सब अमीर नहीं होते। कुछ ना इन्हीं चीज़ों को देख के जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उसने एक ऑर्डर पास कर दिया। उसने मतलब एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि मतलब जो भी वहाँ पे आस-पास उन्हें कोई भी गरीब लोग मिलते हैं या मतलब जो भी वहाँ पे एक तरह से रोड पे बेसहारा लोग हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, जो ये गरीबी थोड़ी बहुत बची है, इसको भी वो बिल्कुल साउथ कोरिया से हटा दे। तो गाइज़ वो क्या करता है, वो पुलिस वालों को एक ऑर्डर पास कर देता है कि आपको अगर कोई भी ऐसा इंसान मिलता है जो बेघर है या मतलब लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकता, रोड पे रह रहा है, उसके बस में ना कमाना है ना कुछ करना है। तो गाइस उसी के लिए उस प्रेसिडेंट ने पुलिस वालों को ऑर्डर दे दिया था कि आप लोग इन्हें पकड़ें वैन में और जैसे तैसे उन्हें वहाँ से हटाएं, क्योंकि हमें अपने देश से इन गरीबी को बिल्कुल हटाना है। अब गाइस होता क्या है, उन सभी लोगों को तो वो पकड़ लेते लेकिन गाइस उन्हें रखते कहाँ हैं। तो गाइस यही जो मेन मैंने आपको बताया था कि स्क्विड गेम था, वो गाइस इसी से ही बिल्कुल रिलेट है, ये बिल्कुल उसकी ट्रू स्टोरी है। तो गाइस अब हुआ क्या इसमें, तो गाइस उसने ना एक वहाँ पे अलग कैंप बनाया जिसका नाम था ब्रदर्स होम। तो गाइस होता क्या है, जो उसने कैंप बनाया था ना उसके अंदर मतलब वो ना इन चीज़ों को ही देख के बनाया था। तो गाइस होता क्या है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उसने ये कैंप ही उसी के लिए बनाया था, जो वहाँ पे गरीब लोग थे, जो बेसहारा थे, बूढ़े बच्चे, वो उन्हें पकड़ के उस कैंप में डाल सके और मतलब एक तरह से उन्हें वहाँ से अलग रख सके। लेकिन गाइस ये कैंप बनाया तो इसलिए था कि जो गरीब लोग थे वो उसमें रहें और मतलब बाहर मतलब ऐसे परेशान ना हो और वहाँ पे जो मतलब जो रोड है वहाँ पे उन्हें ये गरीबी ना दिखाई दे। तो गाइस बनाया तो उन्होंने इसलिए था ये कैंप, लेकिन गाइस जो उन्होंने वो कैंप बनाया था वो गाइस ऐसा नहीं निकला। तो गाइस वो हकीकत में वो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक बन गया था कैंप, क्योंकि गाइस उसमें होता क्या था, अंदर बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होने लग गया था वहाँ के लोगों के साथ और लगभग गाइस सभी के साथ बहुत दुष्ट कर्म होते थे उसके अंदर और उनसे गाइस काम भी सभी करवाते थे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उनसे काम नहीं करवाते थे, उन्हें सिर्फ रखते थे
और गाइज़ लगभग यूँ मान सकते हो आप कि वहाँ पे सबसे गलत से गलत काम करा जाता था, यहाँ तक कि छोटे बच्चों का भी वहाँ पे रेप किया जाता था। तो गाइज़ ये चीज़ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा भयानक तो होती थी गाइज़। और गाइज़ ये चीज़ पता करता भी कौन था? ये वहीं की पुलिस कर रही थी, जिसको मतलब उनके प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था। और गाइज़ यही चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों को भयानक बना रही थी, और वहाँ के लिए उन्होंने एक अलग से टीम भी हायर करी थी, जो उन्हें टॉर्चर कर सके और परेशान कर सके। और गाइज़ इतने में ही बात नहीं रुकी थी, इसके बाद भी गाइज़ वो कुछ गेम्स ऐसे वहाँ पे प्ले करवाते थे लोगों से, और गाइज़ कुछ लोगों को वहाँ पे वो मारते भी थे, जो उनके खिलाफ बोलता था या मतलब वहाँ से भागने की कोशिश करता था ना, तो गाइज़ वो उसको वहीं पे ख़त्म कर देते थे। और लगभग उन्होंने कई लोगों को वहाँ पे मार भी चुके थे इससे पहले। तो गाइज़ लगभग उन्होंने वहाँ पे यूँ मान लो आप 100-200 लोगों को तो लगभग मार ही दिया था, बाकी लोगों को उन्होंने घायल कर रखा था। और गाइज़ जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था ना, वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते थे वहीं पे सबके बीच में, बल्कि मारते-मारते उसका दम तोड़ देते थे वहीं पे। अब गाइज़ जो ये ब्रदर कैंप था, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका था, ये छोटे बच्चों पे भी रहम नहीं कर रहा था, क्योंकि बनाया तो ये गरीबों के लिए था कि यहाँ से हम गरीबी हटाएँ। लेकिन एक तरह से गाइज़ ये तो वो हो गया था कि हम गरीबों को ख़त्म ही कर देते हैं, जो गरीब लोग हैं हम इन्हें मार ही देते तो गरीबी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, है ना? इसमें लगभग 3500 लोग थे, जो उन्होंने बंदी बना के रख रखे थे। और गाइज़ सभी लोगों को ना सेम एक यूनिफ़ॉर्म दिया गया था ट्रैक सूट का, ये मतलब ग्रीन सा दिखाई देता था, और उन्हें वाइट शूज़ दे दिए थे। ये गाइज़ सभी के लिए था वहाँ पे, और उन्हें वो दे दिया जैसे कि हमने वेब सीरीज़ में देखा है, सेम टू सेम बिल्कुल वैसा। और गाइज़ उन्हें लगभग 10 लोगों को एक ब्रश दिया जाता था, कि मतलब टूथब्रश जो मतलब वो 10 ही लोग एक ही ब्रश को यूज़ करेंगे। और गाइज़ लगभग नहाने के लिए भी सभी लोगों को नहीं मिलता था, क्योंकि उसके कारण गाइज़ जो वहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ रहते थे, उनके अंदर से ऐसी सड़ी बदबू आती थी, जो कि मतलब बिल्कुल सहन नहीं कर सकते आप। तो गाइज़ ये तो था ही, और गाइज़ यहाँ तक कि इतने में नहीं, लगभग जो एक बेड होता है ना उनका, उस पे वो कम से कम 5 से 6 लोगों को सुलाते थे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल समझ में आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, एक तरह से बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहे थे। और गाइस ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सीधा प्रेसिडेंट का ऑर्डर था, तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता था इसके बीच में। होता क्या है वहाँ से, मतलब कुछ समय के बाद वहाँ से जब ये इनका बिल्कुल ये दुष्कर्म इनके रुक ही नहीं रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सहन करने के बाद ऐसे अपनी रणनीति बना के वहाँ से भागने में सफलता प्राप्त कर ली। और गाइज़ वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने इस चीज़ के बारे में वो बाहर जाके बताया, कंप्लेंट भी करी, जिससे गाइज़ ब्रदर्स होम का पर्दाफाश हुआ। तो गाइज़ इसको ना एक पार्किन गोएन नाम का इंसान था, जिसको पूरे को लीड करता था, जिसके पास सभी ऑर्डर्स आते थे, जिसको साफ ये बोल रखा था कि आप इस गरीबी को यहाँ से हटाओ, जो कि प्रेसिडेंट ने साफ उसे बोला था। इसके बाद इसको वहाँ से अरेस्ट किया जाता है, जब इसकी पोल खुल जाती है वहाँ पे ब्रदर्स होम की। तो वैसे इसको पकड़ने के बाद सभी चीज़ों का पर्दाफाश होता है। तो वैसे इसके बाद जब वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पता लग गया, तो वैसे वहाँ पे ब्रदर्स होम को बंद करने का ऑर्डर आ चुका था। तो वैसे जब ये चीज़ें फैली, तो इसके खिलाफ सभी लोग खड़े हुए, सबने साथ दिया उन लोगों का, तो वैसे जिससे ये चीज़ बंद भी हुई। अब भाई इसी बीच में वहाँ से एक लड़का उन्हें दिखाई देता है, जिसकी एज लगभग 13 साल होती है। अब गाइस होता क्या है, उससे भी उसकी पूरी स्टोरी पूछी जाती है। तो गाइस उसने भी अपने बारे में यही बताया, आज से लगभग 2-3 साल पहले अपने स्कूल से घर जा रहा था, और मतलब घर जाते वक्त से ना मतलब कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया, और मतलब उसे ना जानबूझ के एक चीज़ पूछने लग गए कि मतलब तुमने ये रोटी कहाँ से चुराई है। और गाइस हुआ क्या, जो लड़का था उसका टिफ़िन बॉक्स में आधी रोटी तली हुई थी कलंक की, जो उसे स्कूल से ही मिली थी। अब गाइस होता क्या है, कुछ लोग जो उसे पुलिस वाले रास्ते में मिले, उन लोगों ने मतलब बार-बार एक ही चीज़ उसे बोलना चालू कर दिया कि तूने ये रोटी कहाँ से चुराई है, मुझे इसके बारे में बता दे। अब गाइस वो लड़का बताता है कि नहीं मैंने चुराई नहीं है, ये रोटी मुझे स्कूल से ही मिली है। तो भाई ये चीज़ सुनने के बाद भी पुलिस वाले बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रूर व्यवहार कर रहे, इसके साथ उसको मार रहे थे बार-बार, यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट को भी जला रहे थे, और उससे एक तरह से यही बुलवाना चाहते थे कि वो कि मतलब हाँ ये रोटी मैंने चुराई है। अब भाई बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद वो लड़का बता देता है कि हाँ ये रोटी मैंने ही चुराई है। अब भाई होता क्या है, इतना सुनते ही वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक वैन बुलाते हैं, जिसमें उन्होंने और बच्चे भी पकड़े होते हैं, उसमें ही गाइस वो उसको पकड़ के भी ले जाते हैं। तो गाइस जब होता क्या है, ये सभी चीज़ें हो जाने के बाद जब वो लड़का वहाँ पे पहुँचता है और गाइस वो इन चीज़ों के बारे में देखता है ब्रदर्स होम में, तो गाइस ये वो टॉर्चर लगभग अभी से नहीं, वो गाइस 3-4 साल से टॉर्चर सह रहा था वहाँ पे। तो उसने गाइस पूरी चीज़ बताई उन्हें, और उसने खुद बताया कि उसके साथ भी वहाँ पे वहीं के लोग रेप भी करते थे। और गाइस यहाँ तक कि वहाँ पे कुछ ऐसे अमीर लोगों की मीटिंग्स भी होती थी, जैसा कि हमने वेब सीरीज़ में देखा था, जिसमें गाइस वीआईपीज़ आते थे उनका शोज़ देखने के लिए, कैसे उनकी डेथ हो रही है। और गाइस रियलिटी में भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे जो करोड़पति थे, वीआईपीज़ थे, वो वहाँ पे आते थे, उनसे गेम करवाते थे, उनसे उल्टे सीधे सभी काम करवाते थे। और गाइस यहाँ तक कि उन्हें कोई उनमें से लड़की पसंद आ जाती थी, तो उसके साथ वो वहाँ पे रेप करते थे, और यहाँ तक कि उसको मरवा तक देते थे।
तो भाई इस चीज़ को देख के तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया था कि जो ब्रदर सोम कैंप था वो उनकी सहायता के लिए नहीं, एक तरह से उन्हें ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। लेकिन गाइस कुछ समय के बाद जब इसका पर्दाफाश हो जाता है और गाइस इसके बारे में सभी लोगों को पता लगता है इसकी असलियत क्या थी, तो गाइस सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और गाइस उसमें से जो लोग बच के निकले थे बाद में, उसके बाद भी कई लोगों की तो डेथ हो गई। और गाइस कई लोग थे जो कैसे तैसे अपना जीवन वहाँ पे जी रहे थे बाद में, और गाइस वो चीज़ देख के उनकी आज भी रूह कांप जाती थी। तो गाइस ये थी कुछ जो स्क्विड गेम से रिलेट जो स्टोरी थी, वो रियलिटी वाली स्टोरी ये थी जो मैंने आपको अभी सुनाई है। और गाइस जो हम वेब सीरीज़ में देखा था वो थोड़ा उन्होंने अपनी तरफ से मॉडिफाई करके बनाया हुआ है, जो कि हमें ये दिखाई देता है कि वो गेम खेलते हैं और बस ये छोटे मोटे गेम खेल के और लास्ट में एक इंसान कैश प्राइज़ अपना जीत जाता है। तो भाई रियलिटी में जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि उन्हें वहाँ से निकलने के बाद आज़ादी और पैसा कुछ नहीं मिलने वाला था, उन्हें बस वहाँ पे ही मरना था पूरी ज़िंदगी। लेकिन गाइस जैसे तैसे कुछ लोगों के कारण वहाँ पे जो और लोग थे वो बच पाए और इनका पर्दाफाश हो पाया। और गाइस सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहाँ पे जो साउथ कोरिया का जो इंसान था प्रेसिडेंट, वो खुद ही ये काम करवा रहा था। तो गाइस ये सोच के तो हर इंसान ही घबरा जाएगा कि जब प्रेसिडेंट ही ऐसा होगा तो लोग क्या ही कर पाएंगे। तो गाइस कुछ यही थी हमारी आज की स्टोरी। तो गाइस ऐसे ही मैं आपके लिए और अच्छी स्टोरी लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे गाइस हम और अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो गाइस मिलता है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।